हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो आपका कल पेपर हुआ था यानी कि 15 दिसंबर को 11 टू 12 वालों का, ठीक है, वो पूरा पेपर मैं डिस्कस करूंगी। इसमें हम लोग ना हिंदी भी डिस्कस करेंगे, जो आपका लैंग्वेज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग लैंग्वेज भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपका इंग्लिश आता है और हिंदी होता है। ठीक है, बाकी हम लोग जनरल स्टडीज भी डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग हिंदी भी देखेंगे, यानी पूरा पेपर हम लोग कवर करेंगे। मैं ऑफिशियल मतलब ए सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आपका जो बीपीएससी उन्होंने नोटिस मतलब जारी भी किया था कि आप लोग ए सेट से ही मैच करिएगा। ठीक है, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ए सेट ही आपका प्रश्न पत्र और आंसर की अपलोड की हुई है, तो आप लोग वहां से जाकर के भी मैच कर सकते हैं। बाकी जो चैलेंज की डेट है वो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई थी, अगर आपको लगता है कोई इसमें ये ऑप्शन ना होकर के ये होना चाहिए, आपको एक नंबर मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग, ठीक है, उसके लिए आप लोग आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हो। उसकी डेट मैंने आज की वीडियो बनाई हुई थी, उसमें मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग वहां पे जाकर के शायद आई थिंक 16 से 18 तक है, तो आप लोग जाकर के चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं ऑफिशियल आंसर की से आपको आंसर बताऊंगी, आप लोग मैच करते जाइएगा कि आपके कितने सही हो पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज से। पहला क्वेश्चन है देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको ए फिल करना था। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, आपका इसमें मतलब इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माई फादर्स इज, ठीक है, इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको एन फिल करना था, यानी कि इसमें भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग फटाफट से सिर्फ आंसर देखेंगे। ठीक है, इसमें कम समय में आपको कम समय में आपको पता हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और किसका ऑफिशियल आंसर ये है। ठीक है, ज्यादा हम लोग ना डिस्कस करते हुए सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, which ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रूम। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, आप लोग मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा, रेन सीजन कम बिफोर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विंटर, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एर्थ मंथ ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, वन ऑफ द अबव। मैं ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो कोई भी आप ये डाउट मत रखिएगा कि इसका ये ना होकर कि ये होगा। ठीक है, मैं फाइनल आंसर की जो इन्होंने अपलोड की हुई है बीपीएससी आपके एग्जाम मतलब बीपीएससी ने, वहीं से मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग बेझिझक होके बिना कोई डाउट किए क्लियर्स मान सकते हैं। तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिस्टर इन लॉ इज। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो मतलब जो कजन होते हैं, कजन आर। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज हिंदी पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपका द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा उसमें हो जाएगी, जो चांदी है, जो चांदी शब्द है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सा शब्द है जिसमें आपका एक वचन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छाया। छाया में आपका एक वचन है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, का के पश्चात। जो आपका का होता है, का के पश्चात
आता है। 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंधवाचक है। ठीक है, इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये रहा, विशेषण शब्द का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, ये आपको इसमें देखना है। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आसान वार्णमिक विश्लेषण। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विभत्स। यही आपका अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हम लोग फटाफट से देखेंगे आंसर, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा नंबर ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं और हर स्टूडेंट का यही रहता है कि जल्दी से हमें पता चले इसमें ऑथेंटिक आंसर कौन सा है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन में जो आपका 15 है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो छतरी है यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें आपका बी सही हो जाएगा, तत्सम में स्नेह शब्द है इसमें, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले पे, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। हम लोग पूरा 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि पूरा पेपर मैं आपको हल करवा रही हूँ, पूरे क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस कर रही हूँ, तो लास्ट तक इसे जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें आपका चाय जो है यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आपका विदेशी शब्द है। आगे चलते हैं, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, जिनका खंड सार्थक ना हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है 18 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रूढ़। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रियाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालिका लजाती है, यही आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं कर रही है वो। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 पे, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर जो परवल है ये आपका देशज शब्द है। ठीक है, 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 21 पे। ये रहा 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो रूढ़ शब्द है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का। आगे चलते हैं 22 पे, जो खारिज किस शब्द का किस भाषा का शब्द है, जो खारिज लिखा हुआ है। ठीक है, किस भाषा का ये शब्द है। तो 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है खारिज, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, अशुद्ध और शुद्ध बरतने का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो 23 है इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो 24 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उज्जवल। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे हम लोग 25 पे, लैंग्वेज से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्सर जो है इसी को स्पष्ट करता है, कर्सर, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन, मतलब कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? जो आपका कुरुक्षेत्र है, तो इसमें लेखक जो है 26 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हरि ओद भी नहीं है, श्रीधर पाठक भी नहीं है, मिथिलेश गुप्त भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 है, जासोदा हरि पालने झुलावे, हर रावे दुलराय महलवावे, जोई सोई कुछ गावे। तो कुछ जो ये आपका है पंक्ति दी गई, इसमें कौन सा रस है? तो 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वत्सल, क्योंकि इसमें बच्चे की बात कही जा रही है कि उनको मतलब हिला रही है, खिला रही है, तो अपना बच्चे के बारे में बात की जा रही है, माँ और बच्चे के बारे में, तो इसमें आपका वत्सल रस हो जाएगा, यानी इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 28 पे। ये रहा 28। हिंदी भाषा के उद्भव का मतलब जो है काल माना जाता है, तो 28 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1000 ईस्वी। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का। अब चलते हैं आगे 29 पे। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थित चित्त, ठीक है, मतलब स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा जाता है, तो 29 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धीरोदत्त। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का। आप लोग मैच कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज से। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे कहलाते हैं, मतलब इनका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा हो, तो 30 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अविकारी, उनको अविकारी शब्द कहेंगे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आपके सामान्य अध्ययन पे, यानी जो आपका जनरल स्टडीज है। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 31। एक आयताकार हॉल के मतलब फर्श की परिधि 250 मीटर है, यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत मूल्य जो इतनी है 15,000 है, तो हाल की ऊंचाई है। तो जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 मतलब 6 मीटर निकल के आएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा, 31 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 32 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यही आपका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, 32 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, तो 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 20। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं 34 पे। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि आप जब सॉल्व करोगे इसमें, तो 34 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा है, मतलब ये जो निशान होता है जिस तरफ बड़ी संख्या लिखी होती है, तो यानी ये संख्या बड़ी है, 0 छोटा है इससे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर निकल के आएगा। आगे चलते हैं 35 पे। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ 5 दिनों में श्रम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो 35 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसमें आपका 11 दिन निकल के आएगा, इसमें बी का ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। आगे चलते हैं हम लोग 36 पे, हम लोग हिंदी की साइड डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहा 36। यदि x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर 30 है तथा a प्लस बी बराबर 15 हो, तो आप जब सॉल्व करोगे तो 36 का आपका डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ये दिए हुए हैं आपका रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, यानी इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/7।
ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का। आगे चलते हैं 38 पे। यदि 7 मतलब यदि 7 12 इस 12x+6 ये स्क्वायर में दिया गया है, मतलब बराबर 49 है, तो इतना जब ये आप हल करोगे तो इसमें x का मान निकालना है। तो 38 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। आपका आंसर 3 निकल के आएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, इसमें एक क्वेश्चन तो है नहीं, 38 और 39 पे चलेंगे। हाँ सही है, ये रहा अगला क्वेश्चन। मायोपिया वह बीमारी है जिसके मतलब जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, जो बीमारी है उसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। 39 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से मतलब उसको दूर की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? जो आपका आनुवंशिकता है, तो जो 40 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिकी। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 41 पे। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन डिब्बों पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्यों? ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपका सॉल्व कराया था 1 to 5 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंक। ठीक है, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का। अब हम लोग चलते हैं 42 पे। जो आपका 42 है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो 42 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपचयन। ये जो प्रक्रिया होगी उसको अपचयन कहेंगे, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 43 पे। एक प्रिंट की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? एक प्रिंट की गुणवत्ता, तो 43 का, ठीक है, 43 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंदु प्रति इंच। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 44 पे। ड्रेकोमा रोग का संबंध है? तो 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंखों से। जो ये रोग होता है आपका आंखों से संबंधित है, 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 पे। ये रहा 45। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? जो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो उसमें थर्ड वाला पूछा है। तो 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी में तीसरा इन्होंने बताया था, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण, तो 46 का, ठीक है, आपका 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एलन मार्क्स द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगों को बदलकर एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 212 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो 47 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्टिन ग्रासन। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का। ठीक, 47 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 48 पे। ये रहा 48। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? ओपेनहाइमर, ठीक है, इसके निर्देशक कौन है? तो 48 जो है आपका, ठीक है, 48 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन।
ये आपके सही हो जाएंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया। तो इसमें आपका जो है कौन सा ऑप्शन है? 49 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने वापस ले लिया। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 50 पे। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठन का इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो 50 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट क्यूलिसिव आयर्स। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 51 पे। अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर में चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसे क्या संदेश भेजा था? तो उसने कौन सा संदेश भेजा था? तो 51 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने जो संदेश भेजा था, वेलकम बर्डी। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 52 पे। ये रहा 52। सन 1889 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाली चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो इसमें आपका जो है 52 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जियांग जेमिन। ठीक है, 52 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो राष्ट्रपति का नाम लिखा गया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था? जो आयरलैंड में प्रधानमंत्री के रूप में। तो 53 का, ठीक है, 53 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लियो वाराडकर जो हैं इन्हीं को चुना गया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्य बनाया गया अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो 54 का आपका जो 54 है, इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उर्सुला वान डेर लेन। इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 55 पे। ये रहा आपका 55। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 55 का जो है आपका 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए ऑप्शन है, यानी कि आपका पहला होगा तटीय मैदान, दूसरा होगा आपका केंद्रीय उच्च भाग, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा महान मैदान, फिर आपका होगा उत्तरी पर्वत, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 56 पे। जो 56 है आपका, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो 56 का आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहले आ जाएगा आपका काराकोरम, फिर होगा आपका लद्दाख, फिर आएगा आपका जनसक, फिर आएगा आपका पीर पंजाल। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 56 का मैंने बताया था। अब चलते हैं हम लोग 57 पे। 57 है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो मतलब 57 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 सेल्सियस उत्तर और 10 उत्तर अक्षांश के मध्य। तो इसमें आपका 10 अंश, ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 58 पे। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? जो आपका प्रोन है वो नहीं है। तो 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी घाट।
यही आपका नहीं है, तो 58 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 59 पे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो 59 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोरोमंडल जो है यही सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 60 पे। ये रहा, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे मतलब चैनल बनाता है तो क्या होता है? जो गहरा पानी मतलब जो बहता पानी चिकनी मिट्टी को काट देता है तो गहरे चैनल बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गली कटाव। उसको कहते हैं गली कटाव। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? कौन सी ऐसी जगह है? तो 61 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। कोरोमंडल तट में सबसे ज्यादा अक्टूबर और नवंबर महीने में बारिश होती है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 62 पे। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, ठीक है, फलों एवं सब्जियों की खेती, तो इसमें आपका है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बागवानी। 62 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको कहते हैं बागवानी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। बिहार में सन 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसे नेतृत्व प्रदान किया गया? मतलब नेतृत्व प्रदान किया, तो 63 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 64 पे। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, जो बंगाल का विभाजन हुआ, तो 64 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। बंबई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब 8 अगस्त सन 1942 में किया गया, ठीक है, ये आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? 66 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांटो और राज करो की नीति के कारण, ठीक है, कि आपस में फूट डालो और राज करो, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी नीति के अनुसार अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 67 पे। ये रहा, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई, उद्घोषणा जारी हुई? तो 67 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नवंबर सन 1858 को, ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपका कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारी दूत बने? इनमें से कौन सा एक ऐसा व्यक्ति जो अनाधिकारी दूत बना? तो 69 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाए, वो सॉरी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम सन 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? ठीक है, इसमें आपका जो ऑप्शन है आपका बी सही हो जाएगा, नेता मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आपका जो वो था जनरल स्टडी था, मतलब आपका जो सामान्य अध्ययन था वो सॉल्व हो गया। आपका जो लैंग्वेज था वो मैंने डिस्कस कर लिया, मैंने मतलब आपको बता दिया आंसर। अब हम लोग हिंदी पार्ट पे चलते हैं, जो आपका पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें 71 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन है, हम लोग देख लेंगे अच्छे से, आप लोग इसकी मत करिएगा, अच्छे से आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हिंदी के, 71 से हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बनियों की भाषा है? सिद्धों की बनियों की भाषा है?
तो 71 जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संध्या भाषा। यही आपकी सिंधु की बनियों की भाषा है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? 72 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आदिकाल के जो कवि हैं, तो 72 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? तो 73 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाशदीप के रचयिता मतलब जो कहानी है उसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन लॉर्ड कर्जनन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 75 पे। इन सिद्धि कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? इन सिद्धि कवियों में से सर्वप्रथम कौन माने जाते हैं? तो 75 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहप्पा। ठीक है, इसमें आपका 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 76 पे। इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? ठीक है, तो 76 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 पे। निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? अज्ञेय विरचित कहानी है, तो 77 का आपका, ठीक है, 77 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विफतगा जो है आपका विफतगा है, वही अज्ञेय विरचित कहानी है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? तो 78 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रोहू सब मिलके आहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो 79 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 80 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? प्रतीकात्मक नाटक है, तो 80 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रम में रहने वाले कवि हैं? राजा जय सिंह के आश्रम के कवि रहने वाले हैं, तो 81 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी जी। ठीक है, ये जय सिंह के आश्रम के कवि थे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी जी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? तो 82 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 पे चलते हैं। ये रहा 83। बीती विभवरी जगरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में रचयिता कौन है? तो 83 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जो ये पंक्ति दी हुई है इसके जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 84 पे। इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? तो 84 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन गांव घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? गांव घाट पर। 85 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास जी हैं। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 85 का। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं, तो 86 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 86 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 87 पे। इनमें से कौन कविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं?
तो 87 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 पे चलते हैं। इनमें से कौन अष्ट छाप के संस्थापक हैं? तो 88 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विट्ठलनाथ जो है यही आपके अष्ट छाप के संस्थापक हैं। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 88 का। अब हम लोग चलते हैं 89 पे। जो आपका 89 है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो 89 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञेय। अज्ञेय जो है प्रयोगवादी कवि हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परेश्वर नाथ रेवड़ी विरचित उपन्यास है? तो 90 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इनके जो उपन्यास हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है आपका पैराग्राफ। जो पैराग्राफ है, इसमें क्वेश्चन है आपके 91 से लेकर 100 तक। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। तो 91 जो है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है? तो 91 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तकालय और भारत। यही इसका शीर्षक होगा जो आपका पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं 92 पे। पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। पुस्तकों का जो संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। तो 92 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा कला के आविष्कार से पहले। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 पे चलते हैं। प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। तो 93 है जो आपका, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्या अनुरागी पढ़ने आते थे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 93 का। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 94 पे। ये रहा 94। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। जो आपका पुस्तकालय है, भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। 94 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठ होता है। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 94 का। अब लोग चलते हैं 95 पे। ये रहा 95। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। वो काफी बेनिफिट करेगी आपको, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि पैराग्राफ को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो 95 है आपका, जो 95 है, इसका क्वेश्चन जो है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तकालय। ठीक, उन्नति का महत्वपूर्ण जो साधन है वो आपका पुस्तकालय। 95 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 96 पे। पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। 96 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिपि के आविष्कार के साथ जो पुस्तकालय का पुस्तकों का जो संग्रह शुरू हुआ। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 97 पे। ये रहा 97। सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है। तो 97 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तकालय। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे चलते हैं हम लोग। अब आपका पैराग्राफ खत्म हुआ। अब 98 से देख लेते हैं क्वेश्चन। नहीं 800 तक थे आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन। ठीक है, अभी हैं। तो इसमें है, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था। 98 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है? ठीक है, तो 99 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 99 है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा कला का आविष्कार। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो आपका पैराग्राफ था। भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। 100 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तकालय के बल पर। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब जो आपका पैराग्राफ सेकंड आया हुआ है, इसमें क्वेश्चन जो है आपके 101 से लेकर के 110 तक है, यानी इसमें 10 क्वेश्चन ही पैराग्राफ से आए हुए हैं। तो हम लोग पैराग्राफ को स्किप करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या ऑप्शन का, क्या क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो 101 जो है, धन के प्रति अति आग्रह होने से, तो इसमें जो आपका आंसर सही है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जीवन को अर्पित करने का अर्थ है, 102 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 103 पे। कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता और मर जाता है, 103 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 103 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 104 पे। अंत में वही पूजा जाता है, तो इसमें आपका जो है 104 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अंत में वही पूजा जाता है, तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 105 पर। संसार से वही, मतलब संसार से उन्हीं की उपासना होती है, संसार में उन्हीं की उपासना होती है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। धन लोपुत व्यक्ति समाज में, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो 106 क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है, तो क्वेश्चन नंबर जो 107 है, 107 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्याग। ठीक है, 107 का धन से श्रेष्ठ जो है त्याग होगा, यानी इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है, तो 108 का, ठीक है, 8 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका उद्देश्य है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 पे। मानव समाज स्वार्थी है, जो आपका 9 है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो मानव समाज है वो स्वार्थी है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 पे। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पैराग्राफ से, तो इसमें भी आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपके 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समीप पे, इसमें आपकी भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, 12 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समाज का उदाहरण है, तो 30 का आपका, मतलब 13 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समाज का जो उदाहरण है ऋषि और मुनि। ठीक है, क्योंकि और का सेंस आ रहा है इसी में, तो यही आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 14 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो 15 है आपका, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है, समास की जो परिभाषा है, तो 16 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें पदों का संयोग होता है। ठीक है, जो समास होते हैं, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है जो 117 है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है 118 का, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई निश्चित तो हो नहीं रहा है, जो भी में कोई भी आ सकता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्श। स्पर्श आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग नहीं, मतलब कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें आपका जो 20 है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध शब्द है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो लिखे हुए हैं इसमें आपके कोई शुद्ध शब्द नहीं लिखे हुए हैं, यानी इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सी आकर्मक क्रिया है, 22 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सोना है वो आपका अकर्मक क्रिया है, क्योंकि पढ़ना तो आप कर्म कर रहे हो, लिखना में भी आप कर्म कर रहे हो, लेकिन सोना कोई कर्म क्रिया नहीं होगी, वो आप सिर्फ सो रहे हो। ये सोना पहनने वाला नहीं, बल्कि सोना मतलब जो आप स्लीपिंग, जिसको आप रात में सोते हो, जो वही आपका सोना है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संधि का, मतलब संधि की परिभाषा है, जो आपकी संधि है 23 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है, 25 का जो है क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राण। क्योंकि प्राण एक वचन ना होकर के बहुवचन माना जाता है, तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राण बहुवचन शब्द है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है, 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो क्रिया विशेषण है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, 27 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है, तो 28 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक बहुवचन जो शब्द हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। जो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध शब्द आपको देखना है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक 29 का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 पे। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, तो 30 जो है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 पे। ये रहा आपका 31। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, जो 13(1) है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक गाय 2 घोड़ों और एक बकरी मैदान में चर रही है। ठीक है, इसमें आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं 32 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका 32 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, जो 33 है, 33 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें भी आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध मतलब कौन सा अशुद्ध शब्द है? 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पूजने लिखा हुआ है यही आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, 34 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 35 पे। बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप लोग लास्ट तक मैच करिएगा कि कितने आपके सही हो पा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अपव्ययी भाव समास का उदाहरण है? 35 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ठीक है, 36 का ए ऑप्शन हो जाएगा। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, यही आपका अशुद्ध वाक्य है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने लड़के को मिठाइयां दी, ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते 38 पे। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? 38 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नदी, नदी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते 39 पे। ये रहा 39। निम्नलिखित में से किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? जो 39 क्वेश्चन है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चांदी की थाली में आपका संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम का सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष का सर्वनाम है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम जो है आपका मध्यम पुरुष में जाता है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसे लास्ट तक मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से मतलब कभी भी वो हट सकता है अपने पद से, तो 41 का 41 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थान मतलब स्थानापत्र उसको कहेंगे जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करेगा। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? 42 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, जो मेघ शब्द का पर्यायवाची है, तो 42 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 43 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका उन्नत है। ठीक है, यही आपका विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि विलोम शब्द है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दौड़ धूम करना मुहावरे का अर्थ है, तो 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ी कोशिश करना, ठीक है, इसका जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा बड़ी कोशिश करना, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 पे चलते हैं। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 45 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पर्धा, ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। 46 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उदक जो है आपका जल का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं 47 पे। 47 है खाक छानना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो खाक छानना है
मुहावरे का जो अर्थ है इसमें से कोई नहीं है, तो यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको, तो 49 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। ठीक है, चिराग तले अंधेला, अपनी बुराई नहीं दिखती, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा एक सेट था, मैंने डिस्कस किया जो आपका पेपर हुआ था कल। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका 15 दिसंबर को यानी कि कल पेपर हुआ था। ये पेपर जो है 11 to 12 वालों का है। शायद मैंने स्टार्टिंग में ना बताया हो, लेकिन ये पेपर जो मैंने आज आप लोगों से डिस्कस किया है, ये 11 to 12 वालों का, यानी कि जो कल पेपर हुआ था वो, इसमें मैंने लैंग्वेज डिस्कस किया, जनरल स्टडीज डिस्कस किया, आपका जो हिंदी पार्ट होता है वो डिस्कस किया, यानी कि पूरे 150 क्वेश्चन हमने डिस्कस, मतलब आंसर मैंने आपको बताए हैं। आप लोग मैच कर लीजिएगा कितने आपके सही हो पा रहे। मैंने ऑफिशियल आंसर की से बताया, अगर आपको तब भी डाउट लग रहा है कि इसका ये ना होकर के ये होगा, तो आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहां से क्वेश्चन पेपर अपना देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आंसर की भी आपको मिल जाएगी, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से भी जाकर के मैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो कि बीपीएससी का एग्जाम देके आए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सारे पेपर डिस्कस कर लेंगे, जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी है वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, चाहे आपका बीपीएससी हो, सुपर टेट हो, ठीक है, चाहे कीवीएस हो, DTPS भी, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आती है तो आपको यहाँ से मिलेगी। बाकी हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।